नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दिवाली की पौराणिक कथा। दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञानता पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। हिंदू धर्म में दिवाली की कई पौराणिक कथाएं हैं जो इसे विशेष और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाती है। इन कथाओं के माध्यम से दिवाली के महत्व को समझा जा सकता है। दिवाली की सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से मानी जाने वाली पौराणिक कथा भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी से संबंधित है, लेकिन इसके साथ ही कई अन्य कथाएं भी दिवाली से जुड़ी हुई हैं। आइए दिवाली की इन पौराणिक कथाओं को विस्तार से समझते हैं। भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी और रावण पर विजय। दिवाली का सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से मानी जाने वाली पौराणिक कथा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। रामायण के अनुसार भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौसल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। भगवान राम को उनकी सत्यनिष्ठा, मर्यादा और धर्म का पालन करने के लिए जाना जाता है। जब राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राजा बनाने का निर्णय लिया, तब कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को यह समझाया कि यदि राम राजा बनेंगे तो भरत का स्थान छोटा हो जाएगा। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वचन के अनुसार 2 वरदान मांगे। पहला वरदान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का और दूसरा वरदान भरत को राजा बनाने का। राजा दशरथ को विवश होकर कैकेयी की इच्छाओं का पालन करना पड़ा और भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले गए। वनवास के दौरान राम ने कई कठिनाइयों का सामना किया। सबसे प्रमुख घटना रावण द्वारा सीता का अपहरण था। राम ने वानर राज सुग्रीव और उनके सेनापति हनुमान की सहायता से लंका पर आक्रमण किया। एक भयंकर युद्ध के बाद राम ने रावण का वध कर दिया और सीता को वापस प्राप्त किया। राम ने अधर्म और अत्याचार का अंत करके धर्म और सत्य की विजय प्राप्त की। 14 वर्षों का वनवास समाप्त होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। अयोध्या के लोगों ने राम, सीता और लक्ष्मण के स्वागत के लिए अपने घरों और सड़कों को दीपों से सजाया। इस प्रकार अयोध्या नगरी में दीप जलाए गए और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। अंधकार पर प्रकाश की इस विजय को ही दिवाली के रूप में मनाया जाता है। माता लक्ष्मी का प्रकट। दिवाली का एक महत्वपूर्ण पहलू धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा भी है। लक्ष्मी पूजन के पीछे एक प्रमुख पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई, जिनमें माता लक्ष्मी भी थी। माता लक्ष्मी ने समुद्र मंथन से उत्पन्न होकर विष्णु जी को अपने पति के रूप में चुना और उनके साथ विवाह किया। लक्ष्मी को समृद्धि और वैभव की देवी माना जाता है और दिवाली की रात को देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है ताकि उनके आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे।
राजा बलि और वामन अवतार। दिवाली की एक अन्य पौराणिक कथा राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। राजा बलि एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ असुर राजा थे, जिनकी शक्ति और साम्राज्य ने देवताओं को चिंतित कर दिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुँचे। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने यह भिक्षा सहर्ष स्वीकार की। वामन ने पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया और जब तीसरे पग की बारी आई तब बलि ने अपनी भक्ति और वचन को निभाते हुए अपना सिर वामन के सामने रख दिया। वामन ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उसके त्याग की सराहना की। इस कथा से राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता की महिमा प्रकट होती है। दक्षिण भारत में इस दिन को बलि प्रतिपदा या ओणम के रूप में भी मनाया जाता है, जो राजा बलि के सम्मान में होता है। पांडवों की वापसी। दिवाली की एक और कथा महाभारत से संबंधित है। महाभारत के अनुसार कौरवों और पांडवों के बीच पासे का खेल हुआ था, जिसमें पांडवों को हार का सामना करना पड़ा था। हारने के बाद पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। जब पांडवों ने अपने वनवास और अज्ञातवास की अवधि पूरी कर ली तब वे अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटे। उनकी इस विजय और वापसी की खुशी में हस्तिनापुर के लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। यह दिन भी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म में दिवाली का महत्व। जैन धर्म में भी दिवाली का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान महावीर के निर्वाण का दिन माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने कार्तिक अमावस्या के दिन पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था। उनके अनुयायियों ने उनके निर्वाण की खुशी में दीप जलाए और तभी से जैन समुदाय दिवाली को महावीर निर्वाण उत्सव के रूप में मनाता है। सिख धर्म में दिवाली का महत्व। सिख धर्म में भी दिवाली का विशेष महत्व है। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद जी को मुगल सम्राट जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था। बाद में गुरु हरगोबिंद जी को रिहा कर दिया गया और उनके साथ 52 अन्य राजाओं को भी स्वतंत्रता मिली। गुरु हरगोबिंद जी की वापसी के इस दिन को सिख समुदाय बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है, जो दिवाली के दिन ही पड़ता है। इस दिन सिख समुदाय हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर में दीप जलाते हैं और खुशी मनाते हैं। दिवाली केवल एक धार्मिक त्यौहार ही नहीं, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसकी पौराणिक कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि दिवाली अच्छाई की बुराई पर और प्रकाश की अंधकार पर और सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। हर कथा अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। धर्म का पालन, सत्य की रक्षा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन। यही कारण है कि दिवाली को संपूर्ण भारत में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।